अब मैं नई सृष्टि हूं और ये नई सृष्टि इस संसार की नहीं है। ये नई सृष्टि इस शरीर के, इधर देखिए, ये शरीर के अधीन नहीं है। ये नई सृष्टि आत्मा के अधीन है। हालेलुया। अंजील 17 अध्याय उसका 14 वचन। मैंने तेरे वचन उन्हें पहुंचा दिए हैं। मैंने तेरे वचन उन्हें पहुंचा दिए हैं और संसार ने उनसे बैर किया। और संसार ने उनसे बैर किया। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह। क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह कहते, मैंने तेरे वचन उन्हें पहुंचा दिए। संसार में मैंने तेरे वचन पहुंचा दिए, पर संसार ने तेरे वचनों से क्या किया? वैर किया है, ईर्खा रखी है, विरोध किया है। आगे, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं। वाह, लिखा है क्योंकि जैसा मैं। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह कहते हैं, जैसे मैं संसार का नहीं हूं, वैसे ही वह भी संसार के नहीं। वैसे ही वे भी संसार के नहीं। आगे, मैं ये बेनती नहीं करता हूँ कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। यस, आगे, जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वह भी संसार के नहीं। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? कहते, मैं संसार का और वे भी संसार के नहीं। ये वे कौन है? इधर देखिए जरा मेरी ओर, सब देखिए मेरी ओर। यीशु मसीह ने कहा, मैं संसार का नहीं हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं संसार का नहीं हूं। और फिर उसने कहा, वे भी संसार के नहीं है। ये वे कौन है? गुड। ये वे कौन है? किसके बारे में कह रहे हैं? वे भी संसार के नहीं हैं। कौन? चेले, यीशु पर विश्वास लाने वाले, विश्वासी मसीही लोग। अब मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है। समझ आई आपको? 14 वचन में यीशु मसीह ने कहा, मैंने तेरे वचन दे दिए, लेकिन संसार ने उससे बैर किया। संसार ने उससे, क्योंकि मैं संसार का नहीं हूं, मैं संसार का, और वे भी, मेरे चेले भी जो मुझ पर ईमान लाए हैं, वे भी संसार के। अब यहां पर कितने यीशु मसीह पर विश्वास लाए हैं? विश्वास करने वाले, वाह, ओके, हाथ नीचे करें। कितने कहते हैं मैं यीशु मसीह का चेला हूं? वाह। अब कितने कहते हैं मैं इस संसार का नहीं हूं? मैं इस संसार का नहीं हूं। इसका मतलब पता क्या है? मैं इस संसार का नहीं हूं। मैं इस संसार का नहीं हूं। इसका मतलब क्या है? मैंने मसीह के साथ
अपनी पुरानी इंसानियत को मार दिया। ये नया कौन हुआ? शरीर तो पुराना ही है। आप पानी में जाते हो, डुबकी लेते हो, पानी से बाहर आते हो, शरीर तो वैसा ही है। शरीर तो नया कौन हुआ? नया कौन हुआ? ये भीतरी इंसान, ये अंदरूनी मनुष्य, ये अंदरूनी मनुष्य, ये आत्मिक मनुष्य, ये आत्मा। हालेलुया। शरीर तो अभी भी वही पुराना है, लेकिन अंदर जो आत्मिक मनुष्य है, भीतरी मनुष्य है, वो क्या हो गया? नया हो गया। हालेलुया। जब यीशु कहते हैं कि मैं इस संसार का नहीं और वे भी इस संसार के नहीं हैं, तो इसका क्या मतलब है? आपको संसार के जैसे नहीं चलना है। आपको संसार के जैसे नहीं दिखने की कोशिश करनी। आपको संसार के जैसे जीना नहीं है। जैसे संसार चलता है, जैसे संसार देखता है। हालेलुया। समझ आ रही है? तुम इस संसार के नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपने आप को मसीह के साथ सलीब पर क्रूसीफाइड कर दिया है, कुर्बान कर दिया है, मार दिया है, खत्म कर दिया है। अब तुम तुम्हारे नहीं, संसार के नहीं, तुम मसीह के हो। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा स्पष्ट लिखा है, नो मोर आई बट क्राइस्ट। अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। मैं तो मर गया जब बपतिस्मा लिया। मैं, ये याद रखना, डुबकी लेना आम नहीं है। पानी में डुबकी लेना, उसका अर्थ है मैं संसार के लिए, मैं शरीर के लिए। हालेलुया। ये आम नहीं है। जिस दिन आप पानी में खड़े होते हो बपतिस्मे के लिए, आज वो वचन पढ़ा था हमने, तुम में से हर एक, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान। हालेलुया। पहले मन फिराने के लिए कहा। मन कहां से फिराना? संसार से है। संसार को अलविदा कहना है। मन फिराना मतलब संसार को अलविदा, बाय बाय, टाटा। तुम संसार के नहीं हो। आगे पढ़ दो बेटा जल्दी से। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। यीशु मसीह पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है। जाके घर पढ़ लेना ये चैप्टर 16, 17, 14 से पढ़ लेना। यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहा है। कौन कर रहा है प्रार्थना? बोलिए, कौन प्रार्थना कर रहा है? किस से प्रार्थना कर रहा है? किसके लिए कर रहा है? चेलों के लिए, मेरे लिए, चेलों के लिए। क्या प्रार्थना कर रहा है? 17 वचन में बड़ा स्पष्ट लिखा है, लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। किन्हें? चेलों को पवित्र कर। जो विश्वास ला रहे हैं उन्हें पवित्र कर। ईमानदारों को, मसीहियों को पवित्र कर।
ये यीशु मसीह की प्रार्थना है। मैं नहीं चाहता तुम पवित्र हो जाओ, मैं नहीं कह रहा तुम अलगताई का जीवन व्यतीत करो, पवित्रताई का जीवन व्यतीत करो, तुम धार्मिकता का जीवन व्यतीत करो, मैं नहीं कह रहा। यीशु मसीह की प्रार्थना है। पहले यीशु मसीह ने कहा तुम संसार के, फिर यीशु मसीह ने पिता से कहा इन्हें सत्य से पवित्र कर, इन्हें सत्य से पवित्र कर। और उसी आयत में अगला हिस्सा लिखा है तेरा वचन सत्य है। कौन सत्य है? तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय 3 वचन में यीशु ने कहा, यूहन्ना 15:3 में यीशु ने कहा तुम तो वचन के द्वारा शुद्ध किए गए हो। हालेलुया। यहां पर भी वह पिता से कह रहा है, क्या कह रहा है? इन्हें सत्य से शुद्ध करो। यह सत्य कौन है? वचन। लिखा वचन से शुद्ध करो। जब पास्टर जी यहां से वचन करते हैं तो, जब पास्टर जी यहां से कलाम बोलते हैं तो यह कलाम क्या करता है हमें? यह कलाम हमें क्या करता है? वाह, यह हमें पवित्र करता है। क्या करता है? अपने साथ वाले का हाथ पकड़ो ऐसे, बोलिए वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है। ये आपको पवित्र बनाता है। परमेश्वर का वचन सत्य है, ये आपको पवित्र बनाता है। हालेलुया। हाथ छोड़ सकते हैं। ये आपको पवित्र बनाता है। कितने लोग पवित्रताई का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? पवित्रताई, मैं परमेश्वर के लिए पवित्र होना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए। हालेलुया। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब रोमियो की पत्री 12 अध्याय में लिखा है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय में उसका पहला और दूसरा वचन यदि हम पढ़ ले तो बड़ा स्पष्ट करके लिखा है, इस संसार के दृश्य ना बनो, इस संसार के अनुरूप ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने में तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा मन नया हो जाने से। मन कब नया हो गया? ये मन किसको बोल रहे हैं? भीतरी मनुष्य, आत्मा को, अंदरूनी मनुष्य। तुम्हारे अंदरूनी मनुष्य के नए हो जाने से, आगे लिखा है तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। जब सत्य का वचन आएगा तो ये आपको सही गलत की पहचान कराएगा। संसार की बातों का और स्वर्गीय बातों का ये आपको ज्ञान देगा। संसार की बातें कौन सी है? स्वर्गीय बातें कौन सी है?